हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की पुस्तक उत्तराखंड का समग्र इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज का भाग 10। इससे पहले हम 9 भाग देख चुके हैं। वहाँ कम से कम हमने 200 से अधिक प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। तो देखिए, भाग 10 में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, हम लगातार क्रमबद्ध तरीके से उत्तराखंड की इस इतिहास की पुस्तक का टेस्ट सीरीज के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 10। यहाँ भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है हेनरी रैमजे पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था को कब बंद किया। देखिए, हेनरी रैमजे ने पुरानी जो ठेकेदारी व्यवस्था थी उसको कब बंद किया। तो किस वर्ष हेनरी रैमजे ने जो वनों को ठेके पर देने की प्रथा थी उसको बंद किया। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है 1858 में हेनरी रैमजे ने ये काम किया, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई। किस वर्ष ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई। तो ये वर्ष था वर्ष 1864 का। इस वर्ष ब्रिटिश कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई। देखिए, आगे बढ़ेंगे। हेनरी रैमजे ने किस वर्ष बंदोबस्त करवाया। तो देखिए, वन बंदोबस्त की बात हो रही है वन बंदोबस्त की बात। तो वन बंदोबस्त किस वर्ष हेनरी रैमजे ने कराया। तो ये कराया था 1861 में। और ये कुमाऊं में जब वन विभाग की स्थापना भी नहीं हुई थी उससे पहले ही हेनरी रैमजे ने वन बंदोबस्त कराया था। तो ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। चीड़ के वृक्षों से लीसाटी पान का कब शुरू किया गया। तो देखिए, चीड़ के वृक्षों से लीसाटी पान किया जाता है, लीसे को निकाला जाता है। तो कब शुरू ये काम किया गया। तो ये किया गया था 1890 में। और ये किया गया था परीक्षण के तौर पर। आगे हम बढ़ेंगे। सोमेश्वर थकलोड़ी के वनों में किस महिला ने आग लगाई। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आसान सा प्रश्न नहीं है और ये कोई उटपटांग प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि इस महिला का संबंध ये एक प्रमुख महिला है। तो जो इसका सही आंसर एक बार में बता देता हूँ कि सोमेश्वर जो थकलोड़ी अल्मोड़ा में जो वनों में आग लगाई वो लगाई थी दुर्गा देवी ने। और ये महिला क्यों इंपॉर्टेंट है इसके अगले प्रश्न में ये पता चलेगा। देखिए, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी। देखिए, उत्तराखंड में किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय आंदोलन दोनों को मिलाकर पहली गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी। तो वो थी दुर्गा देवी। और इन्हें गिरफ्तार इसीलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने सोमेश्वर के जंगलों में आग लगाई थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान कुमाऊं में पहली गिरफ्तारी किस व्यक्ति की हुई। देखिए, 1920-21 में हुआ असहयोग आंदोलन। तो कुमाऊं में जो पहली गिरफ्तारी हुई किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता पहली बार गिरफ्तार हुए थे ब्रिटिश कुमाऊं में। देखिए, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ। जंगलात में लगातार ब्रिटिश सरकार और उत्तराखंड की जो जनता थी उसके मध्य जंगलात को लेकर लगातार व्यापक विरोध और प्रदर्शन चल रहे थे। एक कसमकस चल रही थी, इसीलिए अंग्रेजों ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की जंगलात की समस्याओं को देखने के लिए। तो इसकी जो स्थापना हुई ये हुई थी 13 अप्रैल 1921 को। आगे हम देखेंगे। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना हुई थी 1921 में, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पर्सी विंडम। आगे बढ़ेंगे। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। तो जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी थी जंगलात समस्याओं की देखरेख के लिए, तो उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। तो उसने अपनी रिपोर्ट पेश की अक्टूबर 1921 में, उसी वर्ष 1921 में। देखिए, आगे बढ़ेंगे। वृक्षन को विलाप नामक रचना किसकी है। देखिए, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित एक रचना है वृक्षन को विलाप। तो ये किसने लिखी है। तो ये लिखी है गौरीदत्त पांडे, जिन्हें हम जानते हैं गौरदा के नाम से। देखिए, गौरीदत्त पांडे को हम गौरदा और गिरीश तिवारी को गिरदा के नाम से जानते हैं। तो ये जो सही आंसर है ये है गौरीदत्त पांडे गौरदा। आगे बढ़ेंगे। किस समाचार पत्र ने हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा। देखिए, हर्षदेव औली जो काली कुमाऊं के क्रांतिकारी हैं उनको मुसोलिनी की संज्ञा किसने दी। मुसोलिनी एक संबंधित व्यक्ति हैं जो संबंधित थे इटली से। देखते हैं किसने इन्हें मुसोलिनी कहा। तो शक्ति साप्ताहिक ने इनके लिए ये वाक्य लिखा या इनको ये नाम दिया। आगे हम देखेंगे। टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई। देखिए, टिहरी रियासत में वनों के प्रति कब जागरूकता आई या और वहाँ वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये जो सही है वो है 1 मई 1885 में टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना हुई। जबकि ब्रिटिश कुमाऊं की हम बात कर चुके हैं, वहाँ पर 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई। आगे बढ़ेंगे। आज़ाद पंचायत की स्थापना कब से शुरू हुई। देखिए, आज़ाद पंचायत की स्थापना कब शुरू हुई उत्तराखंड में या ब्रिटिश कुमाऊं की अगर हम बात करें तो 1930 से शुरू हुई आज़ाद पंचायतों की स्थापना।
1930। आगे, तिलाड़ी कांड कब हुआ? देखिए, प्रसिद्ध कांड है उत्तराखंड का, जलियांवाला बाग से कहते हैं टिहरी रियासत का। तो कब ये हुआ? तो ये हुआ था 30 मई 1930 को ये कांड हुआ, और ये कांड हुआ था टिहरी रियासत में। और यहाँ पर जिस व्यक्ति ने गोलियां चलवाई थी जनता पर, आंदोलन करने वाली जनता पर, वो था चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल जो दीवान था टिहरी रियासत में, उसने गोलियां चलवाई थी यहाँ पर। आगे हम देखेंगे, तिलाड़ी कांड किस नदी के तट पर घटित हुआ? तो तिलाड़ी या जो ये रवाई कांड भी हमसे कहते हैं, ये किस नदी के तट पर घटित हुआ था? तो यहाँ पर एक नदी बहती है, वो है यमुना। यमुना के तट पर ये हुआ, और ये स्थान है उत्तरकाशी में। आगे हम बढ़ेंगे, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? देखिए, उत्तराखंड और टिहरी रियासत के इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है ये टिहरी राज्य प्रजामंडल, जिसने टिहरी की जनता के लिए काम किया। टिहरी की जनता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए या उसकी मांगों को मनवाने के लिए काम किया। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल जो समझ श्रीदेव सुमन से इसकी जो स्थापना हुई, वो हुई थी 23 जनवरी 1939 में, और ये हुई थी चुखुवाला, देहरादून में। घंटाघर के समीप ये स्थान है, यहाँ पर देहरादून में इसकी स्थापना हुई। आगे देखेंगे, 1923 में उत्तराखंड में पहली बार आलू की खेती देहरादून में किसने की? तो देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड में आलू की खेती किसने की? तो ये की थी देहरादून में, और ये की थी 1923 में। तो ये की मेजर यंग ने यहाँ पर। आगे देखिए, 1864 में उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल में विदेशी आलू की खेती किसने शुरू की? तो देखिए, 1864 में उत्तराखंड में जो पहली बार विदेशी आलू की खेती की गई, वो की थी नैनीताल में, और ये की थी हेनरी बर्जर, या इन्हें श्रीमती हेनरी बर्जर, ये एक महिला थी, मतलब हेनरी बर्जर की जो बीवी रही होंगी, उन्होंने ये किया। देखिए, बरेली से काठगोदाम के मध्य रेल सेवा कब शुरू हुई? यहाँ पर बरेली से रेल से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। तो बरेली से काठगोदाम से जब रेल से जोड़ा गया, तो ये वर्ष था 1884 का। आगे देखेंगे, देखिए, यहाँ पर हमारा ये टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। देखिए, अजय सिंह रावत से लगातार प्रश्न बनते हैं, इनमें से बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं और बहुत सारे बनने के लिए तैयार है या बन सकते हैं। इसलिए आपको ये टेस्ट सीरीज को ध्यान से देखना चाहिए। धन्यवाद।